जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को सुनेंगे। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यही है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी तो सब मोह माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है और सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किए थे। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका सहृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि के शरण में गए और हरि कीर्तन करते हुए क्षीर सागर में वो पहुंच गए और स्तुति करने लगे, हे नाथ, हे दीनानाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। इस पर भगवान श्री हरि बोले कि हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है। वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और इसे कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहले ये व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए प्रभु। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, ये व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला और विजय दिलाने वाला है। मनुष्य को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति में नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं के आटे का सवाया लेना चाहिए। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर, गुड़ लेकर सभी को मिलाकर भगवान के लिए भोग तैयार करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराना चाहिए और इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं और इस काल में अर्थात कलयुग में यह व्रत मृत्युलोक में मोक्ष का बहुत ही सरल उपाय है। ये सब कहकर श्री नारायण आगे बोले कि हे नारद, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने बड़े ही विनय भाव से पूछा कि हे राजन, भक्ति चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी बड़ी सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सभी विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। निश्चय ही मैं इस व्रत को करूंगा तो मेरे कोई संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो जब वह आनंद के साथ घर गया, साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचनों को सुनकर पत्नी ने कहा, ठीक है। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने उनकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया।
तब कलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया है कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, आप उस संकल्प को पूर्ण कीजिए। इस पर साधु बोले, प्रिय, मैं इसका विवाह करूंगा, उसके पश्चात मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दे नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में अपनी वृद्धि को प्राप्त होती ही गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो उसे तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां एक सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रत्नासारपुर नगर को गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपाकर रख दिया जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर बोले कि हम ये दो चोरों को पकड़कर लाए हैं। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास दिया गया और उनकी धन दौलत उनसे छीन ली गई। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी रहने लगी और जो घर में धन रखा हुआ था उसे भी चोर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। कलावती अपनी माता से कहती है कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती के परिवार और बंधु सहित उसने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना करी कि जो भी हमने अपराध किए हैं, हे प्रभु, उन अपराधों को क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ दो। उन सब का धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे भी दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन सुनकर डर गया और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया, मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभाव, भावनिवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अतः तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और वे अपने नगर के लिए चल दिए। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी बड़ी खस्ता हो बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। अब वैश्य का ऐसा कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तो उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का शाप है, हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए और तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। अब दामाद के ऐसे वचन सुनकर जब वह दंडी के पास पहुंचे तो अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उनके लिए आप मुझे क्षमा करो, और शोक करके रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा कर, जिससे कि तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है।
भगवान की ऐसी बातें सुनकर वणिक बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा कीजिए पहले के समान और नौका में धन भर दीजिए। अब उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसे इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और उसकी नाव में धन ही धन हो गया। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के आसपास पहुंचा तो उसने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े ही हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य शीघ्र पूर्ण करके आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी से पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई और इस तरह नौकों का डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोगकर अंत में वह स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार श्री हरि ने नारद मुनि को कथा सुनाई और कहा कि हे नारद, यह व्रत वैकुंठ देने वाला, मोक्ष प्रदायक और दीनों के दुखों को हरने वाला है। जिस भी किसी के संतान नहीं हो और वो इस व्रत को नियम और विधि पूर्वक करेगा, उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होने वाली है। जो भी प्राणी मृत्यु लोक में इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ, पूरे नियम के साथ करेगा, उसके मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरे होंगे। जय श्री हरि। श्री हरि विष्णु आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ रखे। राधे राधे।